Hello everyone, welcome back to our channel Raghu Classes 645. I'm Dipakshi, your English tutor. Here I am teach you a topic voice. इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही थी हमारी जिसमें से हम टेंस कर चुके हैं। ये आज हम बात करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ कम टू द पॉइंट। व्हाट इज वॉइस? वॉइस में हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस को बोलने का तरीका आ जाता है इसमें। एक तो सेंटेंस हम कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, अगर एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हम किस तरह लिखेंगे? ये सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके, देखो ये क्या होता है कि एग्जाम में हमारे पास चार ऑप्शन दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि ना एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहला जो रूल है वो पैसिव में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, हम दो तीन चीजें ऐसी होगी तो उसी से हम पहचान लेंगे कि ये जो बेसिक है। कोई भी टेंस हो तो ऑलवेज होगा कि सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा स्टार्टिंग में एंड वर्ब कोई भी लगी हो उसके साथ क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो आप कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं हम इस चीज को। देखो ये ना डिफरेंट टेंसेस में दिया गया है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, हमने टेंसेस तो पढ़ ही लिए हैं। अब वॉइस में अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, ये देखिए, तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जब आई ईट अ मैंगो, मैं मैंगो खाती हूँ, आई ईट अ मैंगो, जब इंडेफिनिट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूल जो हमने बेसिक सीखा था वो अप्लाई करेंगे। मैंगो इधर आ गया, आई ये सब्जेक्ट था हमारे पास, मैंगो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आ गया और ये लास्ट में चला गया। ओके, जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। आई का मी बन गया ना, लास्ट में आ गया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। ईट का इटन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया? इज आया। ओके, ही सेल्स वॉचेस, तो वॉचेस आ गया। ही का हमने हिम बना दिया क्योंकि हमने क्या करना था? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना था। एंड सेल का, यहाँ पे कोई भी वर्ब आएगी तो इसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी। ओके, सोल्ड। एंड वॉचेस के साथ आर लगेगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है एंड प्लूरल की बात हो रही है। प्रेजेंट एंड प्लूरल, तो इज नहीं लगेगा, आर लग जाएगा। यू डू नॉट टेल अ लाई, देखिए गाइस दोबारा से हम रिपीट भी देखेंगे और जैसे जैसे करोगे ना अकॉर्डिंग टू टेंस हर चीज क्लियर होगी क्योंकि हम टेंस का टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। और इसमें बेसिक्स तो सिर्फ यही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है और क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है और साथ में क्या हो रहा है कि हम टेंस को देखते हुए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात करेंगे तो इसमें क्या आता है? आई आई एम राइटिंग अ लेटर,
मैं लेटर लिख रही हूँ, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो क्या चीज देखी यहाँ पे, क्या था, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, आर के साथ लग रही थी इंडेफिनिट, लेकिन जैसे ही कंटिन्यूस आया, बीइंग, बीइंग, अगर हमें चार ऑप्शन दिए हुए और हमें पता हो एक्टिव वॉइस हमारा कंटिन्यूअस में है, तो क्या पैसिव को देखने के लिए हम बीइंग नहीं देखेंगे? बीइंग देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, आई एम रिटन अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ओके, शी इज नॉट प्लकिंग फ्लावर, फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लग्ड। देखो, प्लग्ड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, आर नॉट बीइंग प्लग्ड ही कंटिन्यूअस है, is being, are being, is being। तो ये कैसे आया? देखो, ये क्वेश्चन वाला भी एग्जांपल दिया हुआ है कि जहां पे कंटिन्यूअस आएगा तो वहां पे डेफिनेटली बीइंग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो रही बात क्वेश्चन फॉर्म में जब आ गया, तो इज ही हेल्पिंग यू, क्या वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है? इज ही हेल्पिंग यू, यू पहले आएगा। आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, क्या तुम उसके द्वारा हेल्प किए गए? क्या तुम्हें उसकी हेल्प मिली या फिर उसने तुम्हारी हेल्प करी? ठीक है ना। पहले सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं कि इज ही हेल्पिंग यू, क्या वो तुम्हें हेल्प कर रहा है? नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। तो इसमें अगर 1% हमें किसी सेंटेंस का मीनिंग नहीं भी समझ आ रहा, तो डायरेक्ट सा फंडा, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा दो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड जहां कंटिन्यूअस आ गया तो वहां बीइंग आ गया। ये सब रूल्स देखने के बाद हमारा आंसर कभी भी ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया जिसमें बीइंग आया। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? देखो, एक बेसिक रूल जो बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में, बेसिक रूल सेम चल रहा है। आई का मी हो गया, अ लेटर स्टार्टिंग में आ गया, राइट का रिटर्न बन गया, अगर यहाँ पे राइट होता है तो रिटर्न बन जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने देख लिया कि यहाँ पे हैव है। हैव मीन्स क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमने एक्टिव में देख लिया, एक्टिव जो सेंटेंस है तो हैव आ रहा है, तो पैसिव में क्या आएगा? हैज बीन आ जाएगा। बीन छोटी सी पहचान है, याद रखो बस। ये एक एक रूल, एक एक टेंस का सिर्फ और सिर्फ एक रूल अगर याद रख लिया ना, सीरियसली आई एम डैम श्योर तुम्हारा कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। आई गारंटी यू गाइस, बस एक बार देखने की देर है। देखो, जैसे कि कंटिन्यूअस आया तो बीइंग आया, परफेक्ट आया तो बीन आया। हम और एग्जांपल्स देखेंगे। He has posted the letter, the letter has been posted by him। We have played the game, the game आ गया, be का us बन गया, the game has been played by us। Okay guys, क्लियर है? कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंट में हमने तीन चीजें पढ़ी है। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, जिसमें कि हमने तीन चीजें पढ़ी है। जब इनडेफिनेट की बात हो रही थी तो इजएमआर आ रहा था, कंटिन्यूअस में बीइंग आया, एंड परफेक्ट में बीन आया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट। पास्ट में हमने क्या देखना है? ये सबसे पहले एक्टिव वॉइस हम देखेंगे कि रोट आ गया। रोट का मतलब क्या है? कि पास्ट टेंस आ गया। okay? मतलब वर्ब की जहां सेकंड फॉर्म आ गई, रोट आ गया, तो पास्ट की बात कर दी। जब पास्ट की बात आ गई तो उसके बाद क्या? लेटर। ये सबसे पहला रूल लगाना है हमने, सबसे पहला रूल लगाना है हमने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट,
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, एंड रॉट का रिटर्न। फर्स्ट रूल में बेसिक रूल जो 3 पढ़े हैं वो सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद क्या आएगा, जब हमने देखा कि ही रोट अ लेटर, तो वॉज आ गया ना। जहां पे हम प्रेजेंट में इज एम आर लगा रहे थे तो वहां पे वॉज पर लगा रहे हैं इंडेफिनिट में। देखो, आई हैड राम, राम वॉज हैड बाय मी। शी लॉस्ट हर पर्स yesterday, yesterday की बात आ गई। lost past tense सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इट मींस क्या आ जाएगा यहाँ पे, was lost yesterday by her। you did not take tea, टी स्टार्टिंग में आ गया, was not। did the police catch the thief, was the thief caught by the police, was आ गया। क्लियर है गाइस? अब बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। देखो कितना सिंपल है कि जब हम इज एम आर इंडेफिनिट में लगा रहे थे तो जब पास्ट की बात आई तो was पर लगा दिया। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगा रहे थे तो जब पास्ट इंडेफिनिट की बात आई तो was पर लगा दिया। हमने टेंसेस पढ़े हैं। सेम इसी तरह से जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो क्या लगा रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो इज एम आर बीइंग लगा रहे थे, इज एम आर बीइंग यूज कर रहे थे पैसिव में, और यहाँ पे पर was या पर। ओके, तो हमने कंटिन्यूअस की पहचान पढ़ी, जहां कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा वहां पे बीइंग आ जाएगा, और बाकी सभी रूल्स हमारे सेम है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए जब परफेक्ट की बात आती है हमें सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा जब हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं। हैड टेकन, आई हैड मीन्स पास्ट टेंस, टेकन फूड मीन्स परफेक्ट, है ना। जहां पे आई हैड टेकन फूड तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट में पैसिव के टाइम बीइंग लगेगा, ठीक है, और पास्ट में हैड लगेगा। फूड हैड बीन टेकन बाय मी, he had done his duty, his duty had been done by him, ठीक है। we had lost the match, मैच नहीं जीते, लॉस्ट कर दिया, तो ये देखिए ये मैच स्टार्टिंग में आ गया, वी का अस बन गया, एंड हैड बीन ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट का रूल है। हैड ही ब्रोकन बाय योर पेन, तो हैड योर पेन क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक, तो हैड इसमें सबसे पहले लगेगा। हमने पढ़ा है डब्ल्यू एच फैमिली सबसे पहले आती है। डब्ल्यू एच फैमिली स्टार्टिंग में आएगी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। हैड ही ब्रोकन योर पेन, हैड योर पेन बीन ब्रोकन बाय हिम, ओके। बीन आया एंड हैड आया, सेम सेम चीज है। हैड ही नॉट टेकन मेडिसिन, हैड मेडिसिन नॉट बीन टेकन बाय हिम। क्लियर है गाइस? आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। प्लीज गाइज आप एक बार देखना सेशन को कि स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 3 रूल्स पढ़े हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो टेंसेस पढ़े हैं ना अकॉर्डिंग टू टेंस चल रहा है सारा, वॉइस टॉपिक में कुछ भी नहीं कराया हमने स्टार्टिंग में। और आपका ना 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है किसी भी क्वेश्चन में, जिसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। वर्ब कोई भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो, या फिर आईएनजी हो, हमने पैसिव में थर्ड फॉर्म लेनी है, ओके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हमने रूल्स अप्लाई करने। नेक्स्ट आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में क्या आया, वी शैल प्ले द मैच, एक्टिव शैल विल बोथ आर सेम, वी शैल प्ले द मैच, तो द मैच विल बी प्लेड बाय अस, तो इसमें क्या समझ आया, विल बी एंड थर्ड फॉर्म सब में लग रही थी और एक्स्ट्रा क्या लगा, जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हुई तो विल बी एंड ये थर्ड फॉर्म, ओके।
नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आ रहा है, देखो, परफेक्ट परफेक्ट आते ही तो हम बीन लगा रहे थे, और फ्यूचर आते ही तो हम विल लगा रहे थे। तो विल, हैव बीन, परफेक्ट आते ही हैव बीन लगा रहे थे, प्रेजेंट में लगाया हैज, हैव बीन, पास्ट में लगाया had been, एंड फ्यूचर में लगाया will have been। परफेक्ट के तीनों रूल्स क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, शी विल हैव कुक फूड, अब जल्दी जल्दी बताओ, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, क्या क्या आया, फूड, शी का हर बन गया, कुक्ड का कुक्ड रह गया क्योंकि थर्ड फॉर्म थी, एंड विल हैव बीन आ गया क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट था। ओके, I shall have finished the work, work will have been finished by me, he will have helped me, I shall have been helped by him, you will posted the letter, the letter will have been posted by you। Okay guys, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर हेलो एवरीवन।